रहे थे ओमेगा के, जिसमें 4 से 5 रिजल्ट थे, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखाए थे। अब हम जा रहे हैं मशक के सवाल करने। तो पहला जो सवाल है, अहम सवाल है, ये पेपर में आ सकता है और इंशाल्लाह आएगा। अगर ये ना आया तो इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। तो ये कैसे करना है, इससे पहले हमें वो रिजल्ट एक दफ़ा हमें रिपीट करने पड़ेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से ओमेगा स्केयर की वैल्यू लें तो वो आएगी 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इसको लिखेंगे 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 माइनस ओमेगा स्केयर। जी मैंने ये क्या किया है, माइनस अंदर रख दिया है, प्लस 3 बाहर निकाल लिया और ऊपर इसकी पावर क्या है, वो 5 है। ठीक है, अब हम देखें 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3, तो ओमेगा स्केयर की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। वो क्या आ गई 1 प्लस ओमेगा, तो ऊपर इसके सारे के जो होल पावर है वो 5 है। जी बेटा 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, ऊपर पावर इसकी कितनी है, 5। तो ये प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 में कट गया, तो 1 प्लस 3 उसकी पावर कितनी है, 5 बराबर है 4 की पावर 5। और 4 को जब आप 5 दफ़ा ज़र्ब करेंगे, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 64, 64 ज़रब 4 256, 256 ज़रब 4 1024। इसका आंसर क्या आ गया, 1024। ठीक है बेटा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में या कहीं पे भी बुक में, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ जाए तो ओमेगा स्केयर की निकाल लें। इससे हम ओमेगा की भी निकाल सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, जहाँ पे आपने यूज़ करना हो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनको पावर्स के बगैर आसान करके लिखें। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारा जो अहम क्वेश्चन है वो ये है, उसके लिए भी बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू थी वो क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओवर 3, और ओमेगा स्केयर की क्या वैल्यू थी, -1 प्लस -3 ओवर 2। तो हमारे पास ये है वैल्यू है, लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है। वैल्यू है लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, किसी भी रकम को हम अपनी मर्जी से एक सेम रकम पे ज़रब और तकसीम कर दें तो कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता। ठीक है, ये 2 से मैंने ज़रब भी कर दिया, तकसीम भी कर दिया, और इसको यहाँ पे लिखने की बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे ऊपर 6 है, तो इसी तरह सेम ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, -1 -3 ओवर 2 की पावर 6। ठीक है, किसी बच्चे को कोई एतराज़ तो नहीं है? मेरे ख्याल से ये आपको हाँ थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मैं आप इसको दोबारा लिख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ आपको सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। जी बेटा, तो ठीक है, माइनस यहाँ से मैंने क्या किया कि 2 अपनी तरफ से 2 पे तकसीम भी कर दिया और 2 के साथ ज़रब भी कर दिया, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस होल की पावर कितनी है, 6, प्लस -2 इंटू -1 -3 ओवर 2, और होल की पावर कितनी है, 6। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू, 2 ओमेगा स्केयर। ठीक है, और इसकी पावर ऊपर कितनी है, 6, और प्लस ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, 2 ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास ओमेगा की है, ओमेगा स्केयर, और इसके ऊपर कितने हैं, पावर 6। 2 की पावर हम 6 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 128, क्या कहते हैं, नहीं 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64। और ओमेगा की पावर हमारे पास कितनी बन जाएगी, ओमेगा की पावर हमारे पास बन जाएगी 12। ठीक है, इस तरह 2 की पावर 6 64, और ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 6। ओके, तो आगे इसको करें, ओमेगा की पावर 3 ऊपर हम कर लेते हैं 4, 12 को हमने रिजोल्व कर लिया। इसी तरह 64 इंटू ओमेगा की पावर 3 ऊपर 2, ओमेगा की पावर हमारे पास जो 3 होता है वो होता है 1। 64 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 64 इंटू 1 की पावर 2, 1 की पावर जितनी मर्जी 1 ही रहता है। 64 इंटू 1 64 प्लस 64 इंटू 1 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम क्या किस फॉर्म में लेके आएंगे, ओमेगा वाली रकम के फॉर्म में लेके आएंगे। अगर नीचे 2 है तो 2 लगा ले, 2 नहीं है या 4 लगा है तो उसको हम 2 से ज़र्ब कर लेंगे और 2 से तकसीम भी कर लेंगे। तो हम इस तरह इन सवालों को कर लेंगे।